ठीक है, ठीक है, हो गया सर। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया था ना? अरे बहुत, ब्लड वेसल्स भी पढ़ लिया था, कैपिलरीज। हाँ ठीक है। तो बच्चों हमने अब तक वो पढ़ लिया था। हाँ सुनिए, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने ट्यूब सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जो वेसल सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी में होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि अगर हमारे जो ये पूरा सिस्टम है उसको कुछ भी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? कुछ भी अगर हो जाता है तो वो ठीक कैसे होता है, ठीक है, वो कैसे ठीक होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बस 2-3 दिनों का चैप्टर और बच गया है, ठीक है बच्चों। अरे बात करते हैं। हाँ, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर तुमने बड़ा सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो बॉडी में डेंगू का चांस बढ़ सकता है ना? तो ये प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो देखिए, व्हाट हैपेन इन द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप अ लीक, कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूब का सिस्टम है ना, और वो ट्यूब का सिस्टम सर से लेके पैर तक है, हाँ, और वो किससे जुड़ा है? हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है उसी ट्यूब में, ठीक है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है ट्यूब का, अगर इसमें कोई लीक हो जाए, इसमें कोई लीक हो जाए तो उस लीक का क्या होगा, कैसे वो ठीक होगा, कैसे वो ठीक होगा, ठीक है। तो देखो, थिंक अबाउट द सिचुएशन वेयर व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है। नेचुरली अ लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो जब हमें कभी चोट लगती है या हमारा हाथ कट जाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है, ठीक है, निकलता है। तो इस ब्लड के निकलने को किस तरीके से रोका जाता है, किस तरीके से रोका जाता है, या इसके जो लॉस है उसको किस तरीके से कम किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इन एडिशन द लीकेज वुड बी लेड टू द लॉस ऑफ प्रेशर। अब सिंपल सी बात है, देखो, जो हमारी वेन्स होती है और जो हमारी आर्टरीज होती है, तो मुझे बताओ कि किसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास होता है? आर्टरीज में से या वेन्स में से? वेन्स में से। किसमें से? वेन्स में से, ठीक है। तो जब वेन्स में अगर तो वेन्स में क्या होगा? प्रेशर होगा, होगा ना प्रेशर। हाँ, अब देखो, मान लो, ध्यान सुनना, तुमने पाइप देखी है ना जिसमें पानी, उसमें प्रेशर होता है। अगर वो पाइप कहीं से कट जाता है तो जो पानी का प्रेशर है वो क्या होता है? कम हो जाता है। पानी धीरे धीरे आता है ना, असल नहीं, क्योंकि बीच में कहीं लीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारे ट्यूब वाले सिस्टम में भी अगर कहीं पे लीक हो जाता है या कहीं कट लग जाता है तो प्रेशर क्या होगा? डाउन। प्रेशर क्या होगा? डाउन। अगर प्रेशर डाउन हुआ तो जो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा था उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि वो तो एक प्रेशर से जा रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अगर वो प्रेशर कम हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और अगर ब्लड का फ्लो कम होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हम बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है। जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब ब्लड का लॉस होता है तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका प्रेशर क्या होता है? डाउन हो जाता है। प्रेशर क्या होता है? डाउन। तुमने बहुत बार सुना होगा कि ब्लड प्रेशर लो होने पे लोग बेहोश हो जाते हैं, हाँ, कि प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रेशर लो होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर लो है तो कम ब्लड ट्रैवल कर पाएगा, अगर कम ब्लड ट्रैवल कर पाएगा तो कम ऑक्सीजन, ठीक है। अगर कम ऑक्सीजन तो हमारा ब्रेन क्या करेगा? फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन को तो ऑल टाइम ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा? ब्रेन डेड हो सकता है। हाँ हाँ, हाई हो जाएगा तो टेंशन, हाइपर टेंशन, ठीक है, टेंशन होती है ना, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, क्या होता है? तब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में पूरा इरिटेशन सा फील होता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, हेडेक वेडेक होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर। तो इसीलिए प्रेशर ना तो ज्यादा होना अच्छा है ना तो कम होना अच्छा है, ठीक है। एक मिनिमम प्रेशर जो कि 80/120 होना चाहिए। 80/120 जो प्रेशर है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्या है? प्रेशर है। समझ में आ गई? हाँ, तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो सकता है प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? हाँ, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। अब कट गया है तो कब तो होगा, ब्लड लीक तो हो रहा है वहां से, ठीक है। तो वो चीज भरेगी कैसे, वो चीज ठीक कैसे होगी, ठीक है। तो देखो,
तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पहले वो ज्यादा प्रेशर से भेज पा रहा था ब्लड, अब उसको और ब्लड भेजना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर उतना नहीं है। ठीक है, फिर टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स व्हिच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग अ क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। अब ये चीज ना हो, ठीक है, हमारी बॉडी में जो लीक होते हैं ये लीक ना हो, ठीक है, या लीक हो भी जाए तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ एक और चीज ट्रेवल करती है, उसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या है, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया। अब इन प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बच्चों, कि जहां पर भी ये लीक होते हैं, जहां पर भी क्या होते हैं, लीक होते हैं, जहां पर भी क्या होता है, वो लीक होता है, उस जगह पर वो जाके क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एक ब्लड का क्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, तुम भी अगर कभी देखते हो, अगर तुम्हारा कभी कट लग जाता है तो कुछ टाइम बाद, कुछ थोड़ी देर ब्लड निकलने के बाद अगर तुम उसको थोड़ा दबा के रखो तो वो जगह सील हो जाती है और जो भी ब्लड निकलता है वो जम जाता है उस जगह पे, है ना, जम जाता है और एक ब्लैक कलर की स्किन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट्स आ गए हैं और उस जगह को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ताकि जो प्रेशर का फ्लो है वो दोबारा से बन पाए। समझ में आ गया। तो इंजरी की वजह से क्या होता है ये समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट इस चीज में, प्लेटलेट्स कैसे हेल्प करता है, हाँ समझ में आ गया। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, जो भी कट लगा है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्या करता है, ब्लॉक करता है, ताकि जो लीक है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, और प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज हो सके। जैसे कि साइकिल की टायर में अगर पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर लगाते हैं ना, ताकि हवा लीक ना करे, हाँ, और लगाने के बाद फिर हवा भरते हैं तो एकदम सब ठीक हो जाता है ना, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से ये प्लेटलेट्स हमारा खुद का पंक्चर सिस्टम है। ठीक है, जो ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ताकि ब्लड वहां से बाहर ना आए। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो लिखिए फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्या हेडिंग डालोगे, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। बोलो बच्चों में, ठीक है, लिखवा नहीं रहा, बोल देता हूं, जल्दी हो जाएगा। हिंदी में भी प्लेटलेट्स बोलते हैं ना। ठीक है, लिखो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। when there is a leak, when there is a leak in our blood vessels, due to an injury, due to an injury there is a comma डाल के लिखो, there is a loss of blood and decrease in pressure full stop। आगे लिखो, to avoid this comma, the blood has platelets cells which plug these leaks by helping to clot the blood,
at at the point of injury, at the point of injury, at the point of injury। समझ में आ गया? हिंदी में लिखिए। प्लेटलेट्स का कार्य, प्लेटलेट्स का कार्य जब हमारे शरीर के रक्त वाहिनी में, जब हमारे शरीर के रक्त वाहिनी में क्या लिखूं उसको, में रिशाव बहना, रिशाव होने, हाँ नहीं बहना नहीं, रिश्ना ही लिखा है यहाँ पे, तो रिश्ना पहली लाइन में देखो, रिश्ना, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब हमारे शरीर के रक्त वाहिनी में रिसाव स्टार्ट हो जाए, रिसाव शुरू हो जाए किसी चोट की वजह से, फिर फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स, इसे रोकने में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में घूमती रहती है, और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का, थ आधा क फिर पूरा का फिर आगे माता, थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, बात समझ में आ गई? क्या कैसे काम करती है प्लेटलेट्स? हाँ समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है लिम्फ। क्या है नेक्स्ट? लिम्फ। टाइटिंग डालो लिम्फ। हिंदी में बोलते हैं लसिका, ठीक है। हाँ लंदन में नहीं, लिम्फ। क्या बोलेंगे? लसिका ही तो मैंने भी बोला था, लसिका। अरे भाई, अरे छी वाला वायरस था यहाँ पे है। हाँ ठीक है। अब सुनिए ये लिम्फ क्या होता है। हाँ ठीक है। तो लिम्फ भी क्या है? ये एक और टाइप का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में, जिसका हमारी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। हमारी बॉडी में कई तरह के फ्लूइड बहते हैं। ठीक है। उनमें से लिम्फ भी है। ठीक है। तो और कौन कौन से फ्लूइड हमारी बॉडी में बहते हैं? ब्लड। ठीक है, समझ में आ गया। और वाटर भी बहता है ना। तो बहुत सारे टाइप के हमारे अंदर फ्लूइड वो बहते हैं। तो उनमें से लिम्फ भी क्या है? एक है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, there is another type of fluid also involved in the transportation. This is called lymph or tissue fluid. ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब सुनो,
ये काम क्या करता है, ध्यान से सुनना। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज some amount of plasma, protein, blood cell escape into the intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो वॉल्स होती है कैपिलरीज वाली, कैपिलरीज क्या होती है, छोटी छोटी आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज। ठीक है, तो जब छोटी छोटी आर्टरीज में से जब ब्लड जाता है तो क्या होता है कि वहां से कुछ ब्लड क्या होता है, एस्केप हो जाता है, कुछ प्रोटीन हट जा, मतलब वहां से निकल जाता है। क्योंकि देखो मैंने क्या समझाया था, और डिफ्यूजन वाला प्रोसेस समझाया था ना, तो डिफ्यूजन में क्या होता था, वो कैपिलरीज क्या करती थी, हर एक सेल के बाहर जाके क्या करती थी, वो ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड वाले ब्लड का क्या भंडार लगा देती थी, ताकि ताकि अंदर वो जा सके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब वो ऐसा करती है तो बाहर क्या हो जाता है, बहुत सारा ब्लड हो जाता है, और ये जो बहुत सारा ब्लड है वो इधर उधर जा सकता है ना, जा सकता है। तो उसी तरीके से कुछ ब्लड सेल्स, कुछ प्रोटीन सेल्स, ठीक है, और क्या बच्चों, कुछ ब्लड सेल्स, कुछ प्रोटीन सेल्स, ठीक है, ये सब क्या चले जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बच्चों, सेल्स के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है। ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर रिक्त स्थान कहा जाता है। समझ में आ गया, हाँ, अंतर्द्रव्य कोशिका ऐसा बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अंतरकोशी, अंतरकोशी बोला जाता है। हाँ, ठीक है, फिर देखो क्या है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। अब ये जो लिम्फ होता है, ये क्या होता है, ब्लड की तरह ही, ब्लड में जो पाया जाता है प्लाज्मा होता है ना, उसकी तरह ही होता है, बस ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है, और साथ में ही इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी क्या होती है बच्चों, कम होती है, वो भी क्या होती है, कम होती है। हाँ, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces। ठीक है, जो lymph होता है वो कहां से बहती है, lymphatic capillaries से। कहां से बहती है, lymphatic capillaries से बहती है। ठीक है, which joins फिर से बात क्या है, which joins from the larger lymph vessel that only opens into the larger vein। ठीक है, ऐसा मतलब क्या है, जो कहां से निकलती है, जो हमारी वेन है ना, बड़ी वाली वेन, वहीं से क्या करती है, ये भी निकलती है। ठीक है, जैसे कैपिलरीज निकलती है उसके साथ साथ ये भी क्या होती है, वहां से निकलती है। ठीक है, lymph carry digested and absorb fat from the intestine and drain extra fluid into the extracellular space back into the blood। ठीक है, अब जो ये lymph होता है ये क्या करता है, जो फैट हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया है या डाइजेस्ट हो गया, उसको इंटेस्टाइन से, मतलब कहां से, आंतों से, ठीक है, लेके आता है और उसको कहां भर देता है बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेस में भर देता है। कहां भर देता है, इंटरसेलुलर, मतलब जो अंतर कोशिकीय जगह होती है ना, उस जगह पे क्या करता है, उसको भर देता है। क्या करता है, भर देता है। बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो फैट गेन होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है, लिम्फ के थ्रू। ठीक है, और हमारा टमी एरिया या पूरी बॉडी में क्या होता है, फैट बढ़ जाता है ना, तो इस तरीके से फैट बढ़ रहा होता है। बस हाँ, हर जगह होता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह क्या होता है, वेन्स तो पहुंचती है। ठीक है, तो लिम्फ समझ में गया है, आ गया, तो लिखो इसके बारे में। तो लिखो, इट इज अ फ्लूइड, it is a fluid लिखा, it is a fluid which is involved in the transportation, which is involved in the transportation, लिखा। अब लिखो, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द walls of the capillaries some amount of plasma, comma proteins and blood cells escape
into the into the into the into the intercellular into the intercellular space into the intercellular space into the intercellular space in the tissue in the tissue in the tissue in the tissue to form the to form the to form the to form the lymph to form the lymph to form the lymph. Next point, next point. It is similar to the plasma of the blood. It is similar to the plasma of the blood. It is similar to the plasma of the blood, but colorless, but colorless, but colorless, but colorless, and contain less protein and contain less protein. फुल स्टॉप, खत्म. हिंदी में लिखिए. लसिका एक तरह का द्रव्य होता है. लसिका एक तरह का द्रव्य होता है जो वाहन में भी सहायता करता है. जो वाहन में भी सहायता करता है. हाँ, वाहन, जो वहन जो वहन में भी सहायता करता है. अरे मेरी ही अंग्रेजी में तो हिंदी बड़ी कमजोर है. हाँ, जो वहन में भी क्या करती है? सहायता करती है. भाई जेंडर ट्रांसफर वो कर ले, ठीक है. जो वहन में भी सहायता करता है, ठीक है. हाँ, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं तथा लसिका का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है. यह रुधिर के, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है, यह रुधिर के तरह ही है. यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है. रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है. रंगहीन तथा अल्प मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो हमने A to Z बात कर ली. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में कि किस तरीके से जो चीजें होती हैं वो ह्यूमंस के अंदर ट्रैवल करती हैं. ठीक है, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, हमने ट्यूबिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा. ठीक है, ट्यूब सिस्टम के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा जो इस पूरे सिस्टम को क्या करती है? ठीक रखती है. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. हाँ भाई डालो हेडिंग. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स, हिंदी में बोलते हैं परिवहन, ठीक है, पादपों में परिवहन, परिवहन, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो प्लांट्स में से दो ही चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ना तो वहां पे ब्लड होता है ना तो कुछ होता है, ठीक है, वहां पे से दो ही चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है, एक पानी और एक खाना, ठीक है। और 9th क्लास में क्या उन्होंने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है कि प्लांट में दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं, दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब पानी को ले जाने का काम करता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड को ले जाने का काम करता है, ठीक है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ये पढ़ रखा है हमने, हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बस इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि किस तरीके से वहां पर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, सुनना ज्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन इसमें वही जाइलम और फ्लोएम वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। हाँ ठीक है, तो देखो we have discussed how plant take simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind raw material needed for building plant body will also have to be taken up separately. अब देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो प्लांट होता है वो अलग अलग सिंपल क्या लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, जैसे कि CO2 लेता है हवा से, उसके बाद पानी लेता है, मिनरल्स लेता है, और सौर ऊर्जा मतलब सनलाइट लेता है, ठीक है, और इन सब की मदद से अपना खाना बनाता है, ठीक है, बनाता है। तो क्या बोल रहा है कि for the plant the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots, ठीक है। तो अब सॉइल के लिए जो शॉपिंग मॉल होता है वो क्या होता है, उसकी मिट्टी, ठीक है। जब सॉइल को कुछ शॉपिंग करनी होती है तो क्या शॉपिंग करनी होती है अपने खाना बनाने की, उसको नाइट्रोजन चाहिए, उसको फास्फोरस चाहिए, ठीक है, उससे बाकी मिनरल्स चाहिए, और उससे उसको कहां से मिलेगा, उसके शॉपिंग मॉल में, और उसका शॉपिंग मॉल कहां है बच्चों, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल, सुनना, और जो सॉइल होता है वो वहां तक जाने का रास्ता क्या है, उसके रूट्स, है ना, बस नहीं। और उसको अगर अच्छे शॉपिंग मॉल में जाना है तो उसके लिए क्या रास्ता है, कौन सा दूसरा शॉपिंग मॉल, कौन सा उसका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, है ना, वो उसका दूसरा शॉपिंग मॉल है जहां से उसको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, बस नहीं। तो उसके लिए दो शॉपिंग मॉल है अपने खाना बनाने के लिए, एक है CO2 और एक है एटमॉस्फेयर, और दूसरा क्या है, सॉइल, दूसरा क्या है, सॉइल। एटमॉस्फेयर से उसको क्या मिलता है, CO2 और सनलाइट में मिलता है, ठीक है, और उसे सॉइल से क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स में कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब, और साथ में क्या मिलता है, पानी, क्या मिलता है, पानी मिलता है, बस समझ में आ गई। फिर देखो अब आगे सुनिए। If the distance between the soil connecting organ and the chlorophyll connecting organ are smaller, the energy and raw material can easily diffuse to all the part of the plant body. But if this distance become larger because of the change in the plant body design, the diffusion process will not be sufficient to provide the raw material in the leaves and energy in the roots, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर रूट्स की जो दूरी है कहां से, लीव्स तक, क्योंकि खाना कहां बनता है, एक्चुअली लीव्स में बनता है, ठीक है, किचन तो वही है वो, है ना, किचन, प्लांट का किचन क्या है, लीव्स है। तो अगर खाना वहां पे बनता है, ठीक है, तो वहां तक चीजों को लेके जाना, ठीक है, अगर छोटा प्लांट है तो डिफ्यूजन से हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट भी ऐसे हो सकता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन मतलब विश्रम के माध्यम से या डिफ्यूजन के हेल्प से क्या हो सकता है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। बट ड्यू टू सम चेंजेस, अगर प्लांट बड़ा हो तो रूट तो बहुत नीचे है और पत्ते भी बहुत ऊपर है, तो इस केस में किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, डिफ्यूजन तो काम नहीं कर पाएगा, डिफ्यूजन जो है वो काम नहीं कर पाएगा, असल नहीं। तो इसके लिए कोई और सिस्टम तो चाहिए होगा ना, पानी को, मिनरल्स को या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए।
चाहिए होगा ना, ठीक है, तो वही बोल रहा है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, इसीलिए एक बेहतर तरीका परिवहन चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए होता है ताकि ये सारी चीजें जा पाए। खुद ही सोचो ना यार, अगर तुम्हारे घर से मार्केट बहुत दूर है, ठीक है, तो तुम्हें पहले जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना, और बहुत कुछ करना। अब तो हमारे पास पैर है, हम तो कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास तो ऐसा हाथ पैर कुछ है नहीं, ठीक है, तो उनके अंदर जो प्रोसेस होता है थोड़ा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, क्या होता है, अलग होता है। बात समझ में आ गई? जरूरत क्यों आई ये समझ में? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए जरूरत क्यों पड़ती है, हाँ, फिर हम समझेंगे कि जरूरत को कैसे पूरा किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, हाँ, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिजाइन, ठीक है, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। तो अब क्या होता है कि एनर्जी की जरूरत जो होती है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में होती है ना। अब पूरे प्लांट को सेम एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उसके बहुत सारे टिश्यूज में डेड सेल्स पाए जाते हैं, और डेड सेल्स को किस बात की एनर्जी चाहिए, हाँ, समझ में? फिर क्या बोल रहा है कि देखो आगे, बट क्या फिर एज अ रिजल्ट प्लांट हैव अ लो एनर्जी नीड, ठीक है, इसीलिए प्लांट के अंदर क्या है, एनर्जी की नीड जो होती है बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, और डेड सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। बस समझ में आ गई? लिविंग सेल्स को पड़ती होगी ना, डेड सेल्स को क्या पड़ेगी, हाँ। अब सुनिए फिर क्या है, बोल रहा है कि द डिस्टेंस ओवर द डिस्टेंस, ठीक है, the distance over which the transport system have to operate however can be very large in plants such as a very tall tree, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से देखो, अगर प्लांट के अंदर एनर्जी सिस्टम जो है, हाँ, वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है, और पूरे प्लांट को एनर्जी नीड इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होगी, ट्रेवल करेगी। क्या होगी? धीरे धीरे ट्रेवल करेगी। बट जब हम किसी बड़े ट्री की बात करते हैं, ठीक है, ट्री तुमने देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं, नारियल का पेड़ ही देख लो, बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर जब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा तो बहुत कोई एफिशिएंट सिस्टम चाहिए ना, कि जिसकी मदद से हो ही जाए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है। अब देखो जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट है उसमें दो चीजें आती हैं, एक है रॉ मटेरियल्स को सॉइल से लेके सॉइल से लेके लीव्स तक लेके जाना, और जो खाना प्रिपेयर होगा लीव्स में उसको लेके प्लांट्स के हर एक बॉडी में, हर एक पार्ट में लेके जाना, है ना। तो दो तरीके का है, बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट के अंदर जो ट्यूब सिस्टम होता है वो दो अलग अलग टाइप का ट्यूब सिस्टम होता है, ठीक है। एक जिससे पानी जाता है और मिनरल्स जाते हैं, और एक जिससे क्या आता है, खाना जाता है। क्या आता है? खाना जाता है, ठीक है। इसीलिए उनके अंदर क्या होता है, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों जाइलम क्या करता है, सॉइल से पानी और मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहां तक, लीव्स तक। कहां तक? लीव्स तक। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, लीव्स से खाना जो प्रिपेयर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। अब ये समझते हैं कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पे होता है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, ट्रांसपीरेशन के बारे में बता रखा है ना, हाँ, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं पेड़ के, उनमें से वाटर का लॉस होता है। क्या होता है? वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। जब उनपे रोशनी पड़ती है तो वहां पे पानी जो होता है वहां बन के उड़ जाता है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा वाले, उसमें से पानी निकलता है, उसमें से उड़ जाता है। तो अब क्या होता है कि ऊपर जो होता है पत्तों में क्या होता है, वहां पे एक वैक्यूम बन जाता है, खाली जगह बन जाती है। क्या बन जाती है? खाली जगह बन जाती है। अब अगर वैक्यूम है और नीचे की तरफ ज्यादा पानी है तो क्या करेगा, वो पानी को क्या करेगा, नीचे से ऊपर खींचेगा। क्या करेगा? नीचे से ऊपर खींचेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ऊपर क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन की वजह से बार बार पानी लॉस होता जा रहा है, ठीक है। पानी क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली जो पत्ते हैं उनको तो पानी चाहिए होगा ना, तो उनके वहां पे क्या बन रहा है, वैक्यूम। तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे से पानी को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, ठीक है। बात समझ में? पानी को कैसे खींच पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या बन गया है, वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर देखे ना, वो क्या करता है, वो एक साइड से हवा निकालता है, एक साइड से, पीछे की साइड से होती है वो हवा निकालता रहता है ना। तो हवा निकालता रहता है, ठीक है।
हवा निकालता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका फ्रंट एंड है जहां पे हम साफ करने के लिए वो होता है, जिसका हैंडल होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, वहां पे क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, जो कि हर चीज को क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है। तो इसी तरीके से जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी लॉस करते जाते हैं, और उसकी वजह से तो क्या होता है, पानी क्या होता है, वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसको वो क्या करता है, रूट से पानी को ऊपर खींचते जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पानी है वो मूव करता है। क्या करता है, पानी मूव करता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो फूड होते हैं और जो बाकी सब्सटेंसेस है वो मूव करते हैं। पानी का समझ में आ गया ना, प्रोसेस क्या है, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना क्या है, बाकी वही बोल रखा है जो मैंने बताया अभी। ठीक है, फिर देखो, सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। ठीक है, अब तक हमने किसी बारे में बात करी कि किस तरीके से पानी और मिनरल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि now let us consider how the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaf where they are formed to the other parts of plant. The transportation of soluble product of photosynthesis is called translocation. ठीक है, जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और जब पानी का होता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जब पानी का होता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, और जब फूड का होता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो बता दोगे हाँ कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सॉल्युबल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी में इसको बोला जाता है वाष्पोर्जन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन, और बोला जाता है दूसरा ट्रांसलोकेशन को क्या बोला जाता है, हाँ, अवशोषण नहीं, अवशोषण का मतलब वो नहीं है, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या कहते हैं उसको, स्थानांतरण। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब सुनिए आगे, मैं लिखवा दूंगा, डिटेल में लिखवा दूंगा, टेंशन, अब सुन लेते हैं बढ़िया से। हाँ, क्योंकि सुनने से तो ज्यादा होता है, अब अगल बगल में बात करोगे तो फिर नहीं आएगा ना समझ में, ध्यान से देखो। फिर देखो क्या बोल रहा है कि this transportation of soluble product of photosynthesis is called translocation and it is occur in the part of the vascular tissue known as phloem। और जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कहाँ होता है बच्चों, फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है बच्चों, फ्लोएम में। ठीक है, beside the product of the photosynthesis the phloem transport amino acid and other substances। ठीक है, तो जो ये फ्लोएम होता है वो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बना है उसको तो करता ही करता है, साथ में क्या करता है, अमीनो एसिड भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आगे देखो, beside these substances are especially delivered to the storage organ of the roots, ठीक है, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंसेस है वो कहां कहां पे डिलीवर किए जाते हैं, रूट्स को भी कराए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को भी किए जाते हैं, और जो ऑर्गन ग्रो कर रहा होता है, मान लो एक नई टहनी निकल रही है तो वहां पे भी भेजा जाएगा। ठीक है, नया फ्रूट उग रहा है तो उसको भी भेजा जाएगा। ठीक है, और जो जड़ें हैं वहां तक भी भेजा जाएगा। ठीक है, नहीं तो जड़ क्या बोलेगा, भाई मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, पानी पहुंचा रहा हूँ, तुम मेरे को कुछ दे ही नहीं दे, तो जड़ तो नहीं रहेगी ना, उसको भी तो चाहिए होगा। फिर देखो क्या बोलते हैं कि द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीविया ट्यूब्स। हमने पढ़ा था ना कि जो फ्लोएम है वो 5 तरह के सेल से बना होता है, सीविया सेल्स, सीविया ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, इन सब से क्या होता है, बना होता है ना। और फ्लोएम, पैरेन्काइमा, इन सब चीजों से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो उनमें से एक सीविया ट्यूब होती थी, और जो सीविया ट्यूब भी जो थी वही क्या होता था, उसमें ट्यूबिकुलर स्ट्रक्चर होता था, मतलब ट्यूब जैसा सिस्टम होता था, जिसकी मदद से क्या होता है, जो वो जाता है पानी जो है वो ऊपर नीचे, मतलब जो खाना है ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी किसकी मदद से जाती है, सीविया ट्यूब की वजह से जाती है। तो सीविया ट्यूब क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, फिर देखो, द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीविया ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल। ठीक है, किसकी मदद से होता है, कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब तुम्हें पता है कि जो जाइलम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है, जो जाइलम होती है वो सिर्फ क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है, क्योंकि जो वैक्यूम है ऊपर ही बनेगा, तो पानी हमेशा ऊपर ही आता रहेगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा।
नीचे तो जरूरत भी नहीं है भेजने की, ठीक है। बट जो फ्लोएम होता है, ठीक है, उसको तो भाई ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, क्योंकि उसको रूट तक भी खाना पहुंचाना है और ऊपर जो एक नई डाली बन रही है वहां तक भी खाना पहुंचाना है, ठीक है। तो उसको अपवर्ड भी जाना है और डाउनवर्ड भी जाना है। बात समझ में? तो उसकी इस चीज में हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल। कौन करता है हेल्प? कंपेनियन सेल, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने में, ठीक है। फिर देखो, अनलाइक द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम व्हिच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय द सिंपल फोर्स। अब जाइलम में क्या होता? सिंपल फोर्स लगा था ना, वैक्यूम फोर्स, ऊपर खाली जगह हो जाती, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा था? फोर्स के साथ नीचे से पानी को खींच रहा था। वैसा तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब किसी भी चीज को ऊपर नीचे करना है आपको, तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। तो फ्लोएम के अंदर भी जो ये खाने को ऊपर नीचे करा जाता है, वो किसकी वजह से किया जाता है? एनर्जी की वजह से किया जाता है। और एनर्जी कहां से मिलती होगी बच्चों? उनके अंदर भी तो एटीपी होता होगा, उनके अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं होता? उनके अंदर होता है ना। तो वो भी क्या करते होंगे? ग्लूकोज को लेते होंगे, तोड़ते होंगे उनको भी, उससे क्या बनाते होंगे? एटीपी बनाते होंगे, पसंद नहीं। और फिर उस एटीपी का यूज करके फ्लोएम से क्या करते थे? खाने को ऊपर नीचे भेजते थे, पसंद नहीं। फिर देखो, मटेरियल लाइक सुक्रोज, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी, ठीक है। तो उनके अंदर क्या बनता है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज का एक और भाई होता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है? एक और भाई होता है, ठीक है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। बस जो इनका केमिकल फॉर्मूला है ना, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एक H इधर हो जाता है, एक OH उधर हो जाता है। अभी उनका केमिकल फॉर्मूला तुम 12th में पढ़ोगे लास्ट में, ठीक है। बट अभी बस समझ लो, जो फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है और सुक्रोज होता है, वो तीनों सेम फैमिली से आते हैं, ठीक है। तीनों ट्विन क्या बोलेंगे? थ्रिन बोलेंगे। तीनों सेम ही भाई बहन है, ठीक है। तीनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, तीनों का होता है सेम ही फॉर्मूला होता है, बस उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो अलग होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। हाँ, द इंक्रीज, हाँ सुनिए, अब दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब सुक्रोज को एटीपी की मदद से भेजा जाता है इधर उधर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वहां पे ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मैंने बताया था एक बार। ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी का अंदर बाहर करना। हाँ, डिफ्यूजन में गैस का इधर उधर होता है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? पानी का अंदर बाहर होता है, ठीक है। हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कौन ट्रेवल करता है? पानी ट्रेवल करता है। तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम ऑफ द टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है? जब एटीपी का यूज किया जाता है, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है एक जगह पर, और एक जगह पर क्या होगा? कम होगा। तो जहां पे ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और जहां पे कम होगा, उधर क्या होगा? मूवमेंट होने लगेगा, हाई से लो, है ना। बस नहीं, हाई से लो क्या होगा? मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, और इसकी वजह से क्या होगा? ये फ्लोएम को क्या करता है? अलाउ करता है, वो कहीं पे भी खाने को भेज सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट की, पौधे की जरूरत के हिसाब से, ठीक है। फिर देखो, फॉर एग्जांपल इन स्प्रिंग द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और द स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड which need energy to grow। अब देखो, जब स्प्रिंग का सीजन आता है, स्प्रिंग का सीजन कौन सा होता है? पतझड़, है ना। पतझड़ में क्या होता है? पत्ते तो झड़ जाते हैं, तो खाना कैसे बनाएंगे? अब खाना नहीं बनाएंगे तो वो क्या करते हैं? प्लांट इसलिए अपना जो खाना होता है वो कहां स्टोर करते हैं? स्टेम में, तने में और रूट्स में, ठीक है। और जब स्प्रिंग का सीजन बीत जाता है तो क्या करते हैं? वो इसी एनर्जी का यूज करके जो बर्ड्स होते हैं, जहां से पत्ते निकलते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, एनर्जी दे के, ताकि उसमें से नए पत्ते निकल पाए। बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये टॉपिक होता है आपका खत्म, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब आपका काम क्या है? सुनिए, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इन दोनों चीजों पे आप एक एक पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखो, पांच पॉइंट दोनों में, ठीक है, या पैराग्राफ में लिखो, एक एक पैराग्राफ दोनों पे लिख के लाइएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो
जल का वहन होगा, उसमें आप जाइलम के बारे में लिखोगे कि जाइलम लिखोगे, ट्रांसपिरेशन लिखोगे और किस तरीके से मूवमेंट होता है वो लिखोगे, ठीक है। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, ठीक है, भोजन का वहन है, उसमें आप क्या लिखोगे, फ्लोएम के बारे में लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे, फ्लोएम के बारे में लिखोगे। और क्या लिखोगे, ट्रांसलोकेशन के बारे में लिखोगे, और लिखोगे किस तरीके से एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा और जिसका बेस्ट होगा, ठीक है, उसका आंसर मैं सबको लिखवाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है, टॉपिक क्लियर हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस भी खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स भी खत्म हो गया। कोई डाउट बच्चों, टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन और कौन सा बोला मैंने, स्थानांतरण, स्थानांतरण, इन दोनों में बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो अभी आप बता दोगे, ठीक है, क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। अब जो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट है, हार्ट है, ट्यूब्स है, ब्लड वेसल्स है, और क्या है, सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, ब्लड वेसल सिस्टम है ना, ये तीन चीजें, ठीक है। उसमें से हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ठीक है। ट्यूब्स का सिस्टम क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेके और बॉडी से लेके आने का, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, सिस्टम, वो क्या करता है, पूरे बॉडी जो ये ट्यूब सिस्टम है उसको क्या करता है, ठीक रखता है, ये करता है उसको ठीक रखता है, कोई लीक होता है तो उसको भर देता है ना। तो ये लिख लोगे। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and bird? ये जरूरी क्यों होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना, ताकि सेल्स को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए, ठीक है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत ऑक्सीजन को अलग करें। बात समझ में आ गई? हाँ, ब्लड वाले ऑक्सीजन को, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में लिखना है आपको। हाँ, फिर क्या, हाउ द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, कैसे होता है बच्चों, जाइलम थ्रू जाइलम, ट्रांसपिरेशन के बारे में बताना है इसमें आपको, ठीक है। फिर हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन बाय ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन है ना उससे। तो इनके बारे में आप ये 5 क्वेश्चन करके लाओगे, ठीक है। एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्या यार, तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हो और तुम ऐसे कर रहे हो। हाँ देखो, जो 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिफरेंस लिखना है, एक कि किस तरीके से उनमें जो चीजें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट सारे कर लिए हमने। तो बात समझ में आ गई। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। हाँ, क्या एक्सक्रीशन है लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बस फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। तो बस एक और क्लास लगेगी, थोड़ा तसल्ली रख लो, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, आया समझ में, क्लास समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो बस आज के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।